वेलकम टू सिविल्स ओनली। ईयरली करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये इस सीरीज का पार्ट 11 है और हमारा पहला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शंस है मैथमेटिक्स यानी कि गणित, लिटरेचर यानी कि साहित्य, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था या उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा लिटरेचर यानी कि साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसे भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के रूप में माना जाता है, ये भारतीय संविधान के जो शेड्यूल 8 है यानी अनुसूची 8 जिसमें भाषाएं मेंशन की गई हैं, उसमें 22 भाषाएं हैं और उन भाषाओं में से किसी में भी सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक साहित्यिक लेखन के लिए उत्कृष्ट लेखकों को यह प्रतिवर्ष दिया जाता है। और ये इसलिए अभी चर्चा में था क्योंकि 56वें और 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई है, जो कि असम के कवि नीलमणि फुकन जूनियर और कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मावजो, इन दोनों लोगों को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और जो असम और ये कोंकणी, असमिया भाषा और कोंकणी भाषा, ये दोनों हमारे संविधान की अनुसूची 8 में ये शामिल भाषाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शंस हैं एंजेला मर्केल, क्रिस लिंडर, आर्मिन लाशेट या ओलाफ स्कोल्ज। इसका करेक्ट आंसर होगा ओलाफ स्कोल्ज। अभी हाल ही में जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में ओलाफ स्कोल्ज ने शपथ ग्रहण की है। इनसे पहले एंजेला मर्केल थी, जो कि 16 साल से इस पद पर रह चुकी है और 2005 से एंजेला मर्केल इस पद पर थी, तो अभी जाकर 2021 में इसके अगले चांसलर होंगे ओलाफ स्कोल्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिग्मा क्या होता है? ये हाल ही में न्यूज में है। ऑप्शंस हैं स्पाईवेयर, मेलवेयर, मैसेजिंग ऐप या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा मैसेजिंग ऐप। हाल ही में भारतीय सेना ने असिग्मा नाम से व्हाट्सएप जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह एक अत्याधुनिक नई पीढ़ी का वेब आधारित एप्लीकेशन है, जो कि चैट की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय प्रदान करेगा। भारतीय सेना के लिए ये उनकी डेटा को सिक्योर रखने के लिए बनाया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन। इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2021-22 के लिए घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता यानी DSII है? DSII का फुल फॉर्म है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स। ऑप्शंस है LIC, भारतीय साधारण बीमा निगम, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड या उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी कि इसमें LIC, भारतीय साधारण बीमा निगम, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये सभी इसमें शामिल हैं। बीमा नियामक IRDAI ने राज्य के स्वामित्व वाली LIC, GIC और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 2021-22 के लिए घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता यानी DSSI के रूप घोषित किया है। ये DSSI ऐसे आकार और बाजार महत्व के बीमाकर्ता हैं जिनके संकट या विफलता से घरेलू वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। IRDA, जिसका फुल फॉर्म बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण है, ये एक सर्वोच्च संस्था है जो कि भारत में बीमा क्षेत्र की देखरेख करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि पॉलिसी धारकों की हितों की रक्षा कर सके और बीमा उद्योग को नियंत्रित कर सके। IRDA की स्थापना 1999 को हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष सुभाष चंद्र जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शंस है दया प्रकाश सिन्हा, खालिद हुसैन, बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र या नमिता गोखले। इसका करेक्ट आंसर होगा दया प्रकाश सिन्हा। साहित्य अकादमी ने हाल ही में विभिन्न भाषाओं के लिए वर्ष 2021 के लिए अपने प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार, युवा पुरस्कार और साथ ही बाल साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की है। नमिता गोखले को उनके अंग्रेजी उपन्यास के लिए, जिसका नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, अंग्रेजी भाषा में इसका पुरस्कार मिला है। और दया प्रकाश सिन्हा को यह पुरस्कार उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए मिला है, जो कि हिंदी भाषा में दिया गया है। और इंग्लिश भाषा में नमिता गोखले, हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को इनोवेशन अचीवमेंट पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2021 के अंतर्गत पहली रैंक प्राप्त हुई है? ऑप्शंस हैं JNU, BHU, IISc
या IIT मद्रास? इसका करेक्ट आंसर होगा IIT मद्रास। अभी हाल ही में भारत सरकार ने अटल नवाचार संस्थान उपलब्धि रैंकिंग 2021 की इंडेक्स जारी की है, जिसमें IIT मद्रास को पहली रैंक प्राप्त हुई है और इसे तकनीकी श्रेणी में भारत में सबसे नवीन शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है। IIT मद्रास ने लगातार तीसरी बार यह स्थान हासिल किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन है, द ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, विरल देसाई, रघुराम जी राजन या रंजन गोगोई। इसका करेक्ट आंसर होगा विरल देसाई। हाल ही में प्रतिष्ठित ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड सूरत के जाने माने उद्योगपति विरल देसाई को प्रदान किया गया है और इन्हें पर्यावरण के प्रति समर्पण के कारण ग्रीन मैन के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये अवार्ड है ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड, ये एक पर्यावरण पुरस्कार है जिसे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल सेंटर फॉर हेल्थ एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट के द्वारा स्थापित किया गया है। यह सालाना एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो कि वैश्विक पर्यावरण को बहाल करने और उसकी रक्षा के लिए काम कर रहा है, जो कि पर्यावरण के प्रति समर्पित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में भारत UNSC आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। भारत ने पिछली बार इस समिति की अध्यक्षता कब की थी? ऑप्शंस हैं 2019, 2020, 2012 या 2000 में। इसका करेक्ट आंसर होगा 2012। भारत 10 साल बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में जनवरी 2022 में आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा और इसने आखिरी बार 2012 में इस समिति की अध्यक्षता की थी। यह समिति UNSC की सहायक संस्था है, जो कि 15 सदस्यीय समिति है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 9/11 के हमले के बाद 9/11 हमला किया था अलकायदा द्वारा। आज के 20 साल पहले यानी 2000 में अमेरिका में हमला किया गया था सितंबर में, तब से इसे 11 सितंबर को किया गया था, तब से इसे 9/11 हमले के रूप में जाना जाता है। तो इस हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 की निगरानी के उद्देश्य से यह स्थापित किया गया था। इस प्रस्ताव के अनुसार सभी सदस्यों को यानी जितने भी सदस्य देश हैं उनको आतंकवादी गतिविधियों की सहायता को अपराधीकरण करने और आतंकवादी योजना बनाने वाले समूहों के बारे में जानकारी साझा करने का आदेश दिया गया था। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। एक UNSC संकल्प 1540 है यानी 1540 है। इस संकल्प के अनुसार सभी राज्यों को परमाणु, जैविक या रासायनिक हथियारों के विकास, निर्माण, अधिग्रहण, स्थानांतरित करने, परिवहन या उपयोग करने में गैर राज्य हितधारकों का समर्थन करने से बचना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन है, महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 27 दिसंबर, 17 दिसंबर, 22 दिसंबर या फिर 30 दिसंबर। इसका करेक्ट आंसर होगा 27 दिसंबर। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 27 दिसंबर को सभी स्तरों पर महामारी के बारे में जन जागरूकता को बढ़ाने और लोगों को भविष्य के प्रकोप के लिए तैयार करने के उद्देश्य से मनाया जाता है और 2020 से इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का साइके मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी, सन यानी कि सूरज, एस्टेरॉयड, शुद्ध ग्रह, एक्सोप्लैनेट। इसका करेक्ट आंसर होगा एस्टेरॉयड यानी कि शुद्ध ग्रह। नासा का साइके मिशन अगस्त 2022 में लॉन्च किया जाएगा, जो कि मुख्य एस्टेरॉयड बेल्ट यानी शुद्ध ग्रह बेल्ट में साइके नामक एक विशाल एस्टेरॉयड का पता लगाने वाला नासा का पहला मिशन होगा। और ये जो शुद्ध ग्रह बेल्ट है यह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में मौजूद है। तो आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।